अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 49 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम ड्रॉप डाउन बटन बनाने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा देखेंगे क्या क्या करना है। आज के लेसन में हम ड्रॉप डाउन बटन या मेन्यू बनाने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा रेडियो बटन पे भी काम करेंगे कि आप रेडियो बटन कैसे बना सकते हो, उसे कैसे एक्टिव कर सकते हो। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो जो मैंने प्रीवियस काम किया था उसी पे आज काम करेंगे। प्रीवियस में मैंने ये रजिस्ट्रेशन बनाया था फॉर्म, ओके, और इसको मैं ओपन करता हूँ। प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन विद गूगल क्रोम, ओके। प्रीवियस लेसन में हमने ये बनाया था, फॉर्म भी कंप्लीट किया था। कंट्री और सिटीज में मैंने 2 और अप्लाई किए, ओपन किए, ओके। तो ये हमने फॉर्म बनाया था। अब इसमें मैं एक ड्रॉप डाउन बटन बनाना चाह रहा हूँ, वो बनाऊंगा और उसके अलावा इस पे जो तो रेडियो बटन भी बनाऊंगा, ओके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन बटन में सबसे एंड में बनाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे लास्ट में मेरे पास यहाँ पे लिया हुआ जी कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर प्लेस होल्डर ये लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, TR, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C कॉपी, कंट्रोल-V पेस्ट, TR है। अब ये जो TD है, TD में लिखता हूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ड्रॉप डाउन जो बटन बना रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ। देखिएगा डेट ऑफ बर्थ आ गया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन बटन बनाना है, ओके। तो ड्रॉप डाउन बटन बनाने का जो तरीकाकार है वो क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया, TD में अब यहाँ पे लिखूंगा, इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुद से कुछ लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरे जो बटन बनाना है TD के अंदर, जो सेकंड मेरे पास टेबल डेटा इसमें बनाना है जो बटन, तो इसमें मैं बनाऊंगा सिलेक्ट के नाम से एक टैग यूज़ करूंगा और बैक स्लैश सिलेक्ट को क्लोज करूंगा, ओके। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे डेटा लिस्ट का एक और टैग बनाऊंगा, डेटा लिस्ट का एक टैग बना दिया, बैक स्लैश डेटा लिस्ट, इसके अंदर मैंने काम करना है। अब इसमें जो मैंने ऑप्शन बनाने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, एक ऑप्शन बनाता हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया तो मेरे पास यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसको कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरे पास एक बटन बन गया, यहाँ पे देखिए। अब इस बटन को मैंने बड़ा करना है और इस पे काम करना है, वो क्या है, अब ऑप्शन जो मैंने इसमें देने हैं, ऑप्शन कौन कौन से दूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे जो डेटा लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है सिलेक्ट में, तो सिलेक्ट के अंदर मैं देता हूँ जी, सिलेक्ट मैंने क्या करना है जी, सिलेक्ट नेम, डेटा को सिलेक्ट करना है और साइज इसको मैं ऑटो कर लेता हूँ। इस फॉर्म का जो साइज होगा या इस बॉक्स का जो साइज होगा उसे मैं ऑटो कर लेता हूँ, ऑटो, ओके। डेटा लिस्ट आ गया हमारे पास। यहाँ पे स्पेस दे दें, इसको ना भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें इस तरह, ठीक है, ओके। ऑप्शन है, ऑप्शन में मैं देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन के अंदर आपने काम करना है, ऑप्शन में जो फर्स्ट मेरे पास आया, तो यहाँ पे फर्स्ट आए लिखा हुआ, कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन जो फर्स्ट है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो हमारे पास, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू जो मैं इसको दूंगा, वो वैल्यू में इसको दूंगा फर्स्ट, वैल्यू इसको मैं दूंगा यहाँ से 1, कंट्रोल-S करके सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखें वैल्यू 1 दी हुई है, ओके। कॉपी करता हूँ इसी को मैं,
यहाँ पे 2, वैल्यू भी 2, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 4, 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये मैं यहाँ पे जो डे लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में डे भी होते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 'कॉपी एंड पेस्ट'। 29 के बाद यहाँ पे जी आ गया 30 एंड 31, 30 एंड 31, ओके। 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2 and 1। ओके, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखें जरा, हमारे पास ये ड्रॉप डाउन बटन बन के। ओके, अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है डे, डेट ऑफ बर्थ में डे लिखा हुआ है, क्योंकि बंदे को पता चल जाए कि डे यहाँ पे डे है। तो इसके अंदर आपने यहाँ पे अपनी जो वैल्यू देनी है, वहाँ पे अपने ऑप्शन देना है। यहाँ पे लिखना है ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद अपने लेनी है यहाँ पे वैल्यू डे। डे, और इसको बैक स्लैश से ऑप्शन को क्लोज कर लें। कंट्रोल इसके सेव करता हूँ। देखिए डे लिखा हुआ गया, डे आपने सेलेक्ट करना है। अब इसी तरह मंथ का भी आ गया, और डे, मंथ और ईयर का आ गया। और अब यहाँ से आप डे के बाद मंथ का भी कर सकते हैं और ईयर का भी कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ से अपने जो है तो डेटा लिस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड तक आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से।
और यहाँ से भी सिलेक्टेड तक, कॉपी, एंटर करके यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर लें, कंट्रोल एस कर सेव करके देखें ज़रा, देखें यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन बटन बन गया। अब ये दूसरा बटन बना है तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ से इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो ऑप्शन देता हूँ वो दूंगा डे मंथ का ऑप्शन देता हूँ, और मंथ 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड 6, 7 होगा। फर्स्ट जो मंथ होगा वो है जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, 6 के बाद यहाँ पे 7 कर लें, इसको 8 कर लें, 9, 10, 11, 12। कंट्रोल से सेव करता हूँ इसको एंड रिफ्रेश करके देखें ज़रा, मंथ आ गया। डे मंथ के बाद ईयर का करना है तो उसका भी यही तरीकाकार है। उसके लिए आप यहाँ से मैं सुपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, डेटा लिस्ट से बाद सिलेक्ट, उसको यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट। अब यहाँ पे आपने उसी तरह लिखना है जी 1982, ऊपर लिखते हैं ईयर 82 और 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, अप टू सो ऑन, जितना आपने लिखना है आप यहाँ पे लिखते जाए। नाइनटीन 95, 1996, 1997, 1998, 1990, 1999, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, जिस तरह भी आप लिखें आप लिखते जाएं। ओके,
कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा। डे मंथ ईयर तीनों आगे देख सकते हैं। ओके, तो ये था जी आपका ड्रॉप डाउन बटन। और उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी, आप जेंडर में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ तक कि मेरा ड्रॉप डाउन बटन ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट में देखता हूँ। ओके, टेबल ख़त्म हो गया, टेबल बॉडी ख़त्म हो गया। एंड यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, एक और इनपुट टाइप दूंगा, बटन दूंगा। और बटन कौन सा दूंगा मैं यहाँ पे, या आप यहाँ पे एक और टेबल बना के टेबल के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और टी आर टेबल रो बनाता हूँ, /TR, इसके अंदर TD, /TD, TD के अंदर लिखता हूँ मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट बटन, सॉरी रेडियो बटन देता हूँ, तो रेडियो लिखूँगा, रेडियो। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें एक रेडियो बन गया। यहाँ पे देखें रेडियो बन गया। अच्छा, तो पहला मैं एक तो TD जो पहला वाला मैं दूंगा उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जेंडर। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, और दूसरा जो TD है उसके अंदर ये काम करूँगा। दूसरा जो TD है इसके अंदर मैं लिखूँगा इनपुट रेडियो नेम सेक्स वैल्यू मेल। चेक मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब एक चेक करूँ तो दूसरा अनचेक हो जाए, मतलब एक ही सिर्फ चेक हो सके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल। मेल मैं इसी को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V मेल, रेडियो सेक्स फीमेल यहाँ पे कर लें। चेक को यहाँ से ख़त्म कर दें क्योंकि चेक हमने एक भी लिखाना है। एंड फीमेल अगर मैं चेक यहाँ पे लगा देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। मेल फीमेल, मैंने मेल को सिलेक्ट किया, फीमेल को सिलेक्ट किया, देखिए सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, चेक जो है इसको अपने क्या करना है, यहाँ पे रिमूव कर लें, एक ही चेक रखें, कंट्रोल एस सेव। ओके, तो यहाँ पे देखें दोनों हमारे पास आ गया जी, और ड्रॉप डाउन बटन भी बन के कंप्लीट, और हमारे पास फॉर्म तकरीबन कंप्लीट बन गया। आपको फॉर्म बनाना आ जाना चाहिए, और फॉर्म के आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको HTML का कंप्लीट बनाना आ जाना चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सको। अच्छा, ये जो रजिस्टर बटन था, पिछले मैं इसको अलाइनमेंट कर रहा था, इसकी अलाइन चेंज हो रही थी, तो इसका कोई टैग नहीं है अलाइनमेंट चेंज करने का, सिर्फ एक टैग है अलाइनमेंट चेंज करने का, वो है पैराग्राफ। आप पैराग्राफ के थ्रू उसमें चेंजिंग ला सकते हो। वो कैसे, मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखता हूँ पैराग्राफ का, पैराग्राफ का टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज करता हूँ सेल्फ P से, और इसको मैं यहाँ से देता हूँ अलाइन इक्वल टू डबल कोट सेंटर। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बटन देखें सेंटर में आ गए, देख सकते हैं। तो ये था ये बटन, और इस पर हमने काम किया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।